गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 जुलाई। तो आज की करंट अफेयर हम यहाँ पर देख लेते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ क्या है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली का पहला वाटर एटीएम अनवील किया गया है। ये वाटर एटीएम क्यों किया गया है? क्योंकि फ्लड जैसे हालात जो बन गए हैं उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो पाइप्ड सप्लाई की बात हो या फिर वाटर टैंकर्स की बात हो। तो ऐसे में अंडर प्रिविलेज्ड लोग या फिर ऐसे लोग जिनकी निर्भरता पाइप सप्लाई या फिर वाटर टैंकर्स पर ही थी, आरओ वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस करना मुश्किल हो गया है। और साफ़ पानी तो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, और ऐसे फ्लड जैसे हालात में तो बहुत ज़रूरी है साफ़ पानी। तो इसी रीज़न की वजह से वाटर एटीएम को अनवील किया गया है, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है शहर का, दिल्ली का, उनको पानी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर? ट्विटर का नया लोगो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, वाइट एक्स है। ठीक है, अब ये जो चिड़िया है ये उड़ गई है और वाइट एक्स नया लोगो आ गया है। इलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ, इनके द्वारा अनवील किया गया है इसको। ब्लैक बैकग्राउंड पर ये वाइट एक्स चेंजेस किए गए हैं कुछ नयापन लाने के लिए, नया विजन और नई आइडेंटिटी जो है ट्विटर की उसको शो करने के लिए। ठीक है, तो लोगो ये चेंज किया गया है ट्विटर का। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो है महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में ये लोकेटेड है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है, इसने गोवा की गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर क्या करें, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके आसपास के एरिया को टाइगर रिजर्व, मतलब इसके 208 स्क्वायर किलोमीटर और आसपास के एरिया को टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर करें, नोटिफाई करें। ठीक है, इसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। तो न्यूज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ तब ये इंपॉर्टेंट होगी जब टाइगर रिजर्व बन जाएगा। फिलहाल ये याद रखना है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? गोवा में है। यहाँ पर टाइगर रिलेटेड फैक्ट कुछ देख लेते हैं। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भारत में बात की जाए, 53rd है रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में, 52nd है रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, 51st है श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई तमिलनाडु में, 50th है कामलांग अरुणाचल प्रदेश और 49th है ओरांग टाइगर रिजर्व असम में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में शुरू हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर्स डे होता है 29 जुलाई को। थीम 2022 की, क्योंकि 29 जुलाई आने वाली अभी आई नहीं है, तो हम 23 की तब देखेंगे। फिलहाल 22 की देखिए। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट कौन सा है? एमपी है, सेकंड कर्नाटका और थर्ड है उत्तराखंड। ठीक है, अभी आगे टाइगर रिजर्व्स कुछ देख लेते हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल भी उड़ीसा में है, डिब्रूगढ़ भी उड़ीसा में ही है। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट एट हीरासर? तो ये हीरासर कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहीं पर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट गुजरात का यहाँ पर इनॉग्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। हीरासर गुजरात में है और गुजरात में भी राजकोट के पास में है ये। और इस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ऑलरेडी एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देख लेते हैं। डोनियोपोलो कहाँ पर है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। शिवमोगा कर्नाटक में है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। केम्पेगौड़ा बेंगलोर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। Who becomes first member from India to join Asia Transition Finance Study Group? तो ये जो है भारत से पहला मेंबर कौन बना है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जिसने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को शामिल किया है, उसमें ज्वाइन हुआ है। ये है क्या? एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप।
तो बेसिकली जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी जो है जापान के द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है ताकि एशियन कंट्रीज़ के बीच में सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो जापान का इनिशिएटिव है और जिसमें भारत से पहला मेंबर बना है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में, इंडिया का पहला विमेन कबड्डी लीग दुबई में ही होगा 2023 में। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन इसने पहली ऑल विमेन हज फ्लाइट को ऑपरेट किया था। इंडिया का पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज ये भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला साहिवाल ब्रीड काफ थ्रू सेरोगेसी जिसको किया गया है प्रोड्यूस, वो पद्मावती उसका नाम रखा गया। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल साउथ मुंबई में, और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये असम में हमें देखने को मिला। विच कंट्री बैन्स सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस। एक तरफ तो यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे सामने जो ट्रांसजेंडर या फिर गे मैरिजेस को अलाउ कर रही हैं, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंट्री ऐसी भी हमें देखने को मिली अभी जिसने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन किया है। कौन सी है? तो आप सामने देख रहे हैं, ये रशिया है। तो बस इसमें इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन करने वाली कंट्री रशिया। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने कल ही देखा था कि इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है फ़िलहाल के लिए। इटली ने अपने यहाँ पर एक मेमोरियल अनवील किया है जिसके ज़रिए इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहा है, इटली के साइड से जो इंडियन आर्मी लड़ी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ऑनर करने के लिए मेमोरियल अनवील किया गया इटली में। फिर यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली महिला कौन है? एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। फिनलैंड बना है 31st मेंबर, फिनलैंड का नहीं नाटो का 31st मेंबर फिनलैंड बना है। FATF की मेंबरशिप से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। फिर 7 ईयर ओल्ड प्रिंस कहाँ से? भूटान से। ये पहले सिटीज़न ऑफ द कंट्री, पहले डिजिटल सिटीज़न ऑफ द कंट्री बने थे। सिएटल US में पहली सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अफशान खान की बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेटर बने हैं स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। रियाना बर्नवी पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं, सऊदी अरबिया से हैं, जिनको 2023 में इसी साल स्पेस में भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभंकर शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो शुभंकर शर्मा जो है गोल्फ से संबंधित हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और अभी इंग्लैंड में मैच एक चल रहा है गोल्फ का, रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में, और यहीं पर इन्होंने US के प्लेयर के साथ में टाई किया है मैच में। ठीक है, तो इसीलिए हम इनकी अभी बात कर रहे हैं। तो आप मैच याद रखिएगा क्योंकि इसमें इतना खास है नहीं डिटेल में। शुभंकर शर्मा गोल्फ से रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। विंबलडन ओपन में मेंस कैटेगरी कार्लोस अल्कराज, वुमेन में मार्केटा वोंड्रोसोवा जीती हैं, फ्रेंच में नोवाक जोकोविच और इगा स्वाइतेक जीते। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हराकर। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है, हुए कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का टाइटल इंडिया जीता है लेबनान को हराकर। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता। विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते हैं। IPL 2023 में CSK जीती है और ला लीगा 2023 चैंपियन रहा FC बार्सिलोना। विच कंट्रीज लाहिरू थिरिमाने हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कौन सी कंट्री के हैं? श्रीलंका के हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फिर ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। विनर ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका था और ये टूर्नामेंट हुए कहाँ थे? UAE में हुए थे। अब यही एशिया कप की अगर हम बात करें तो 2023 में पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किए जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है अच्छे से। Which state had the highest crime rate against people belonging to SC groups in 2021? बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पूछा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या क्राइम कास्ट के बेस्ड पर हाईएस्ट क्राइम रेट कहाँ पर देखने को मिला, कौन से स्टेट में 2021 में? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, इससे पहले भी ये सेकेंड नंबर पर था, राजस्थान पहले नंबर पर था 2019 में।
लेकिन 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट देखने को मिला अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर एमपी से करंट अफेयर देख लेते हैं। तो एमपी में नाम बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे पिछले कुछ समय में, जो याद रखने हैं। भोपाल के इस्लाम नगर विलेज का नाम जगदीशपुर कर दिया गया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन था। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। फिर इंदौर को डिक्लेयर किया गया था इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन 2021। इंडिया का पहला जियो पार्क लम्हेटा विलेज ऑफ एमपी यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। इंदौर बना था फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। और फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी के द्वारा ही होस्ट किए गए थे। एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर 2023 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो ये जो है टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, तो बस इतना नाम याद रखिएगा इसका। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर वॉज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। ये बने हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, नाम याद रखना है धीरज सिंह ठाकुर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और अभी हमने देखा था 1-2 दिन पहले ही जस्टिस आलोक आराधे जो हैं ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 217 जो है ये बोलता है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और किसके कंसल्टेशन पर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के कंसल्टेशन पर। ओथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो चीफ जस्टिस को ओथ दिलाता है। अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, तो अगर अपॉइंट करना हो तो भी प्रेसिडेंट करेंगे और रेजिग्नेशन देना है तब भी प्रेसिडेंट करेंगे। ओथ गवर्नर दिलाते हैं। टेन्योर कितना होता है हाई कोर्ट के जजेस का? तो 62 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। आर्टिकल 226 क्या है? तो ये रिट इशू करने की पावर बताता है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर आर्टिकल 32 में है। फिर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अभी हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं और लेटेस्ट अमरावती है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ अ स्टेट? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक या फिर शिवराज सिंह चौहान? इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।